हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स उसके कुछ एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस दिए होते हैं तो वो तो हम कर पाते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्सरसाइज की तो कुछ कुछ सॉल्यूशंस ना हमें गूगल करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, है ना। तो मैं आपको वो समझाऊंगी। सो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 6.2 से शुरू कर रही हूँ। 6.1 बहुत सिंपल है तो वो मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है। मैं थर्ड क्वेश्चन से कराऊंगी। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूफ दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक, मैं एक डायग्राम बना देती हूं इसका। आप लोग डायग्राम बनाने के लिए प्लीज स्केल और पेंसिल का यूज करें। कि ए सी बी डी एल एम एन। ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, अब कोई भी सोल्यूशन करने से पहले आप ना गिवन लिख लिया करो। अभी तो मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन पेपर में नहीं लिखा होगा ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले गिवन मेंशन कर दूंगी। क्या दिया हुआ है मुझे, एल एम इज पैरेलल टू सी बी और एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक, प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल, मुझे क्या दिया हुआ है, एल एम और सी बी। मैं देखूंगी एल एम और सी बी किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ए बी सी में आ रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। सो दैट मीन्स ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी बाय, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ दूसरा क्या दिया है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मैं अब अगला ट्राइंगल लूंगी, इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है। अब ये भी सेम है बीपीटी, मैंने इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 2। ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में ए एल एल सी कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए ना। तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक, मेरा ए एम तो आ गया लेकिन नीचे ए बी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर +1 कर देती हूँ तो क्या होगा, ए एम प्लस एम बी, ए बी ऊपर आ जाएगा और नीचे एम बी रह जाएगा, लेकिन मेरे को तो प्रूव जो करना है उसमें एम बी है ही नहीं, है ना। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसका रिवर्स कर लूंगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। राइट, अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देती हूँ। ठीक, अब मैं अगर इसमें वो इसको ऐड करती हूँ तो क्या आएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। तो एम बी प्लस ए एम कितना हो गया, एम बी प्लस ए एम पूरा ए बी बन गया ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, सेम वे ये वाला हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। ठीक, अब वापस से रिवर्स कर देती हूँ, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। अब मुझे क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था,
AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। यही प्रूव करना था और यही प्रूफ हो गया। ठीक है, सो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स इसी तरह से हो जाएगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन 5 कराऊंगी। ठीक है, इसमें क्या है, DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, अब आपको शो करना है तीसरा पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, EF इज पैरेलल टू QR। सिंपल है, सेम चीज लगानी है हमें। डायग्राम बना लेते हैं। सो डायग्राम में ये दिया हुआ है P, ये दिया है Q, ये दिया है R। सो यहाँ एक पॉइंट है जिससे ये जुड़ा हुआ है, फिर ये जुड़ा हुआ है, फिर ये जुड़ा हुआ है। देन इसी के पैरेलल में, सो ये इससे सेंटर से ये लाइन जा रही है, ये E है, ये F है, और सेम वे में यहां से भी कुछ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज O एंड दिस इज D। ठीक, सो अब हमें क्या दिया हुआ है, DE और OQ। DE और OQ पैरेलल दिए हैं, तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी, PQO। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रही हूं, लेकिन आप लोग गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे। थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनता है आंसर एग्जामिनर पर। ठीक है, सो जितना प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होगा, उतना सुंदर दिखेगा आपका पेपर, उतना ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। सो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल PQO क्या दिया हुआ है मुझे, DE इज पैरेलल टू OQ, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ बाय BPT। इसको मैं 1 ले रही हूं। देन मुझे दिया है DF इज पैरेलल टू OR, तो मतलब ट्रायंगल कौन सा लूंगी, POR। इन ट्रायंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR, राइट। सो क्या हो जाएगा मेरा, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये भी बाय BPT है, इसको मैंने ले लिया 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। देखो जरा, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। सो क्या हो गया ये, अब अगर कन्वर्स लगाऊं मैं, कन्वर्स ऑफ BPT, तो मेरे को क्या मिल जाएगा कि EF इज पैरेलल टू QR, therefore EF is parallel to QR। कैसे, by converse of BPT। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल होते तो साइड्स प्रोपोर्शन में होती, अब साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, सो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। आई होप ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 9th। 6th क्वेश्चन इसी तरह से आप ट्राई कर लीजिएगा। 7th 8th बहुत सिंपल है, आप कोशिश करेंगे आराम से हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके, और इसमें दिया हुआ है इन विच AB इज पैरेलल टू CD। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं, मैं डायग्राम बनाती हूँ साथ साथ। ठीक है, ये ट्रेपीजियम मुझे पता है कैसे बनता है, मैंने बना दिया ABCD। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, आपको दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा दिया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, आप प्लीज स्केल का यूज कीजिएगा, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे, जहां पर हम ये EO बना देंगे। क्या कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या, ड्रॉ EO
पैरेलल टू ए बी से पैरेलल है तो सी डी से भी तो पैरेलल हो गया, क्योंकि वो दिया ही हुआ है ना। सी डी नहीं डी सी लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज ईओ पैरेलल है ए बी के, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूंगी ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी ईओ इज पैरेलल टू ए बी, है ना। ईओ इज पैरेलल टू ए बी, तो क्या हो गया, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डीओ अपॉन बीओ, है ना। बाय बीपीटी लिख नहीं रही हूं मैं। नाउ अब मुझे पता है ईओ सीडी से भी तो पैरेलल है, ईओ इज पैरेलल टू सीडी, तो मैं ट्राइंगल कौन सा ले लूं अब, एडीसी। सो इन ट्राइंगल ए डी सी ईओ इज पैरेलल टू डीसी, है ना। तो इस केस में मेरे को क्या मिल जाएगा, ए ई लिखती हूं ताकि सेम रहे, उल्टा ही लिखती हूं ताकि ये भी दिखे, है ना। डीई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन एओ, सेकेंड हो गया, है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए, नहीं तो मुझे एक और स्टेप करना पड़ता। सो ये इन दोनों से मुझे क्या मिल गया, डीओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन एओ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो एओ अपॉन बीओ चाहिए था, है ना। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, तो एओ इधर चला गया, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ वहीं रहेगा, डीओ इधर आ गया अपॉन डीओ। यही प्रूव करना था हमको, है ना। सो हेंस प्रूव्ड। आप लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, एक कंस्ट्रक्शन करना है, अब ट्रायंगल सोच के लीजिएगा। अगर आपको बचे हुए क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में क्वेरीज रिजॉल्व करूंगी। और इस चैप्टर के अलावा, इस एक्सरसाइज के अलावा कहीं और भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।